बाकायदा यहाँ पर बैकग्राउंड पर लिखा हुआ है, रेत माफिया बेखौफ, ग्रामीणों पर फायरिंग। रेत माफिया कितने बेखौफ हैं, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। दरअसल राजनांदगांव के मोहड़ वार्ड में शिवनाथ नदी से अवैध रेत का उत्खनन कर रहे रेत माफियाओं को रोकने गए ग्रामीणों पर रेत माफियाओं ने गोली चला दी। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि पहले पुलिस की टीम पर हमला करते और उसके बाद ग्रामीण जो ने रोकने गए थे उनके ऊपर भी इन्होंने गोली चला दी। इस हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिलहाल उन्हें भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने जेसीबी वाहन में भी तोड़फोड़ की है। पुलिस के पहुंचने पर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया। मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जांच की जा रही है। इससे पहले आपको राजन की तस्वीरें याद होगी कि अवैध उत्खनन जो कर रहे थे उन माफियाओं पर जब टीम एक्शन लेने गई तो किस तरह से वहां पर उन्होंने जानलेवा हमला किया था। और अब ठीक उसी तरह की तस्वीर राजनांदगांव से भी सामने आ रही है। बड़ा सवाल ये कि आखिर उत्खनन माफियाओं के छत्तीसगढ़ में हौसले इतने क्यों बुलंद हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह से तनाव की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि रेत का उत्खनन यहां पर माफिया कर रहे थे और जब उन्हें रोकने के लिए ग्रामीण गए तो रेत माफियाओं ने फायरिंग कर दी। 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया और एसपी महोदय रटा-रटाया जवाब दे रहे हैं कि जांच की जा रही है। फिलहाल पूरे गांव में बताया जा रहा है कि तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने जेसीबी वाहन में भी तोड़फोड़ की है और पुलिस के पहुंचने पर भी ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया, क्योंकि देखिए ये काम किसका है, दूसरी टीम का है कि वो अवैध उत्खनन को रोके। लेकिन ये जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है, ग्रामीण संभाल रहे हैं। और जब ग्रामीण वहां पर माफियाओं को रोकने के लिए गए तो माफियाओं ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी है। ग्रामीणों ने काफी आक्रोश व्यक्त किया है और पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर माफियाओं पर अंकुश कब लगेगा। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहे हैं, जबकि उत्खनन करना प्रतिबंधित है इस एरिया में। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से यहां पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। ताजा तस्वीर आपको राजनांदगांव की बता रहे हैं, जहां पर फायरिंग की गई, उसमें 2 लोग घायल हुए हैं। रेत खनन के लिए रेत बना रहे थे। उस समय हमारे गांव के बुजुर्ग और गांव के सियान लोग जब मना करने गए तो उस समय उनको गोली मार दिया गया और 2-4 को उसके गुंडा लोग ने धक्का मार के घायल कर दिया। अभी मोहड़ में रेत निकालने को लेकर विवाद की स्थिति है। मौके पे पुलिस ने सारी चीज़ों के जो जानकारी सारी चीज़ नज़र में है। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए मोहड़ गांव है राजनांदगांव का, वहां पर ये अवैध खनन चल रहा था। यहां पर बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि माफिया पहुंचे हुए थे और उसके बाद अवैध रेत खनन पर ग्रामीणों ने पहले भी नाराजगी जताई थी, आक्रोश व्यक्त किया था। और इस बार खुद बताया जा रहा है कि बुधवार रात जब रेत चोरों को ग्रामीण पकड़ने के लिए गए तो ग्रामीणों पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया। इससे पहले भी दोनों के बीच तनाव की स्थिति थी, माफियाओं और ग्रामीणों के बीच। लेकिन इस बार जब फायरिंग की गई तो 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। देखिए ग्रामीण सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि बार बार इस पूरे एरिया में अवैध उत्खनन चल रहा है, जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं, वो इन्हें रोकते हैं। तो अब देखिए किस तरह से फायरिंग की जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि पूरा मामला क्या, और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से अवैध रेत खनन माफियाओं ने जब ग्रामीणों पर हमला किया तो उसके बाद ग्रामीणों में खासा नाराजगी है। 2 तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ये बुधवार रात रेत चोरों को पकड़ने के लिए जब ग्रामीण पहुंचे थे तब रेत माफियाओं ने गोली चला दी। फायरिंग के दौरान 2 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल है। यह भी बताया जा रहा है कि महिलाओं को सामने का रास्ता रोक दिया गया। पुलिस के पहुंचने पर ग्रामीणों ने गुस्सा जाहिर किया है। अधिकारी नेताओं पर मिली भगत के आरोप लगाए। तो देखिए लगातार ग्रामीण ये बताते आए हैं कि यहाँ पर अधिकारी हैं, नेता हैं, राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं माफियाओं को मिला हुआ है, इसलिए इनके इतने हौसले बुलंद हैं। और एक बार फिर से ग्रामीणों की नाराजगी सामने आई है। और अब आपको एक साथ बिग ब्रेकिंग बताते हैं इस पूरे मामले की। देखिए 2 बिग ब्रेकिंग आप इस वक्त देख रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर यहां पर आरोप लगाए हैं और छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं उस पर सरकार का क्या स्टैंड है, इन 2 बिग ब्रेकिंग्स में आप देख रहे हैं। सियासत बहुत तेज हो रही है और ये पहली दफा नहीं है कि जब रेत माफियाओं के ऊपर, अवैध उत्खनन के ऊपर छत्तीसगढ़ में इस तरह की सियासत हो रही हो। हम आपको कांग्रेस का पक्ष भी बता रहे हैं, बीजेपी का भी पक्ष बता रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश में रेत माफिया सक्रिय है, बीजेपी के नेता रेत खदान चल रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है। वहीं
लगातार सरकार ये कह रही है कि हमने तो अंकुश लगाया है, कांग्रेस के ही पाले पोसे, कांग्रेस के ही संरक्षित ये माफिया है जिनके हौसले अब बुलंद हो गए। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार प्रशासन कर क्या रहा है। भले कांग्रेस के कार्यकाल से ये सब पाले पोसे गए हैं, इन्हें संरक्षण मिला, लेकिन अब तो अंकुश लगना चाहिए ना। और आज अब से थोड़ी ही देर में 1:30 बजे आप बड़ी बहस भी देखेंगे, सियासत किस तरह से हो रही है और कांग्रेस का क्या स्टैंड है, सरकार अब किस तरह से एक्शन लेगी, प्रशासन आखिर क्यों बार बार मौन यहां पर साबित होता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। अब देखिए, ये दोनों हम आपको बता रहे हैं किस तरह से सियासत हो रही है इस पूरे मामले में, और अब आपको बताते हैं किस तरह से वार पलटवार हो रहा है राजनांदगांव के इस मसले पर। सुनिए। देखिए, सत्तारूढ़ दल के नेताओं के संरक्षण के कारण छत्तीसगढ़ में रेत माफिया और खनन माफिया बेलगाम हो चुका है। राजनांदगांव से शहर से लगे 40 किलोमीटर दूर में एक व्यक्ति के ऊपर में गोली चला दिया गया। आदिवासी व्यक्ति को गोली उसके सीधे कान के पास से लगते हुई गई है। वो गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। और इन पूरे के पूरे खनिज माफिया को, रेत माफिया को सरकार का संरक्षण है। यह चलेगा नहीं। अपराधी कितना बड़ा से बड़ा हो, उस पर मजबूत और ठोस कार्रवाई होगी। किसी माफिया को छत्तीसगढ़ में पनपने नहीं दिया जाएगा और कानून को जो हाथ में लेगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। उससे कोई मुरब्बत नहीं होगा, चाहे वो कोई कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो। और एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, राजनांदगांव में ग्रामीणों पर माफियाओं ने जो हमला किया है उसके बाद अब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस बरामद किए हैं। अज्ञात आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। अवैध रेत खनन होने पर ग्रामीणों में नाराजगी थी। जब ग्रामीण माफियाओं को पकड़ने के लिए गए, उन्हें रोकने के लिए गए, तो ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी गई थी। और अब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। तस्वीरें आप देखिए, ये वो कारतूस मिला है जो फायरिंग के बाद यहां से बरामद की गई है। और अब इस पूरे कारतूस के आधार पर इस अब पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है, छानबीन कर रही है। तो देखिए, हम आपको वो कारतूस की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिससे पुलिस ने बरामद किया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कल ग्रामीणों और रेत माफियाओं के बीच में थोड़ी झड़प की भी खबर सामने आई। जब उन्हें रोका गया तो रेत माफियाओं ने फायरिंग कर दी ग्रामीणों के ऊपर। पुलिस पर भी आरोप लगे हैं कि ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है। बीते कई दिनों से ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की कि उनके इलाके में अवैध उत्खनन चल रहा है। माफिया लगातार यहां पर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो मोर्चा खुद संभाला ग्रामीणों ने। और जब माफियाओं को रोकने के लिए वो वहां पर गए तो आप देखिए किस तरह से ग्रामीणों पर जो फायरिंग की गई उसके कारतूस बरामद कर लिए गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक एक भी माफिया की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एसपी महोदय ने सिर्फ इतना ही कहा है कि जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच करने के बाद एफआईआर कब दर्ज होती है, कब जो उत्खनन माफिया है उन पर लगाम लग पाएगी। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे राजन के बाद अब आप देखिए किस तरह से राजनांदगांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर खनन माफियाओं के बुलंद हौसले की तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं राजनांदगांव का। आलोक शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, लगातार इस इलाके में ग्रामीण पहले भी शिकायत कर चुके थे कि बार बार अवैध उत्खनन हो रहा है। एक तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है और खनन की टीम भी वहां पर नहीं पहुंचती, और ग्रामीण जब रोकने के लिए जाते हैं तो माफिया उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं। अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा या सिर्फ वही रटा रटाया जवाब प्रशासन का, सरकार का, कि जांच की जा रही है, रोका जाएगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। राजनांदगांव जिले के जो इर्द गिर्द से मोहारा नदी निकली हुई है और ये राजनांदगांव जिले में डोंगरगांव क्षेत्र से लेके दुर्ग की सीमा तक अवैध उत्खनन की लगातार ग्रामीणों ने शिकायत की है और खनिज विभाग को लगातार शिकायत की जा रही है। ये कल मोहड़ के पास जो शिवनाथ नदी से जो अवैध उत्खनन के लिए रैंप बनाया गया था, वहां पे अवैध उत्खनन हो रहा था। लगातार शिकायत के बाद खुद ग्रामीण कल शाम लगभग 7 बजे के आसपास वहां पहुंच गए और वहां पे जो अवैध उत्खनन कर रहे थे वहां पे लगभग 6 से 7 लोग, ऐसे ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 10 से 11 थे। वहां पे उनके साथ जो झगड़ा हुआ, झगड़ा के दौरान ही वहां पे लगभग 7 राउंड गोली चली है, ऐसे ग्रामीणों का कहना है। और उसके बाद से पुलिस एक्शन में आई है। खनिज विभाग तो अभी भी लगभग सुप्तावस्था में ही है। खनिज विभाग के जो उदासीनता है उसी की ये परिणति है कि ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया
और कल जैसे ही गोली चली उसके बाद ग्रामीणों के साथ खासकर महिलाएं वो उद्वेलित हो गई और रास्ता रोककर पुलिस वहां तुरंत जैसे ही खबर मिली पुलिस की टीम वहां पहुंची और वहां पे पार्षद वहां के उस वार्ड के पार्षद वो भी मौजूद थे। वो उसको घेर लिए ग्रामीण और जैसे तैसे पुलिस ने उनको बचाया। आलोक, जब माहौल ग्रामीण काफी- रेत काफी- माफियाओं को समझाने के लिए पहुंचे, उन्हें रोकने के लिए पहुंचे, क्या इससे पहले उन्होंने पुलिस की टीम को या फिर राजस्व विभाग की टीम को क्या जानकारी नहीं दी थी कि हम लोग वहां पर जा रहे हैं, एक बैकअप भी पहुंचा दिया जाए? जी मैं बता दूं कि राजनांदगांव जिले में जो शिवनाथ नदी में अवैध उत्खनन लगातार हो रही है, इसकी शिकायत अलग अलग गांव के ग्रामीण करते रहे हैं, पर इस मामले में खनिज विभाग की उदासीनता में प्रश्न चिन्ह है। ये इसी की परिणति कल जो ग्रामीणों ने जो गुस्सा दिखाया और खासकर जेसीबी को जला दिया और वहां पे जिस तरीके से कल माहौल था कुछ भी हो सकता था। पुलिस विभाग की तत्परता थी और यहाँ आईजी यहाँ पे पदस्थ हैं, एसपी आईजी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। वही खुद बात है एसपी ना वहां आलोक मौजूद कि थे। जब घटना एक हो बड़ी जाती है, घटना- फायरिंग हो जाती है, उसके बाद प्रशासनिक टीम पहुंचती है, उसके बाद खनिज विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है मोर्चा संभालने के लिए। पहले ही अगर उदासीनता भरा रवैया नहीं अपनाया गया होता तो शायद इस तरह की तस्वीर ही सामने नहीं आती। आप नजर बना के रखिएगा, 1:30 बजे बड़ी बहस भी आज IBC 24 पर होगी इसी मुद्दे पर। फिलहाल शुक्रिया।